हेलो। नमस्कार मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा है, उम्मीद है आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। तो वैदिक पीरियड, वैदिक काल का चैप्टर चल रहा था। वैदिक काल में भी ऋग्वेद को हम लोग देख रहे थे। ज्योग्राफी हम लोगों ने कर ली थी वैदिक पीरियड की। ज्योग्राफी क्या थी? अब आप हेडिंग डालिए, इकोनॉमी ऑफ वैदिक पीरियड या इकोनॉमी ऑफ आर्यंस, एक ही बात है कि वैदिक काल में या ऋग्वेद में अर्थव्यवस्था कैसी पाई गई। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था हम कहते हैं। तो आज शुरुआत करेंगे इकोनॉमी से, फिर रिलीजियस स्ट्रक्चर देखेंगे यानी कि धार्मिक संरचना को, फिर सोशल स्ट्रक्चर देखेंगे, सामाजिक संरचना को। ठीक, जहां तक ये चैप्टर आज हम कर सकते हैं उसे करेंगे। धीरे धीरे साथ साथ में लिखिए, नोट डाउन कीजिए। समझ समझ के अगर आप करेंगे तो नंबर आपके 100% बहुत ही भयंकर वाले नंबर बनेंगे। भयंकर वाले नंबर जिसे हम कहते हैं, आप आइडिया भी नहीं लगा सकते। बहुत ही शानदार नंबर आपके मतलब बनेंगे। इकोनॉमी देखो, अगर हम लोगों ने इससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा की सभ्यता की, तो हड़प्पा की सभ्यता की इकोनॉमी थी एग्रीकल्चर बेस्ड। तो वैदिक पीरियड की यानी कि वैदिक काल की इकोनॉमी कैसी रही होगी? तो वैदिक काल की इकोनॉमी रही, आप लोग लिख लीजिए, पेस्टोरल, पशुपालन। पेस्टोरल पशुपालन यानी कि मुख्य कार्य था पशुओं को पाल के अपना जीवन निर्वाह करना। तो वैदिक पीरियड की, वैदिक काल की जो इकोनॉमी रही है वो पेस्टोरल रही है। कहने का मतलब पशुपालन रही है। ठीक है, पशुपालन, पेस्टोरल बेस्ड ना। आशीर्वाद बेटे सभी को, आशीर्वाद। वाह वाह, क्या बात है, इतने बच्चे पैर छू रहे हैं। साक्षी यादव जी, वेरी गुड। पशुपालन आधारित थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि कुछ महत्वपूर्ण पशुओं के नाम बताइए, तो आप इंपॉर्टेंट एनिमल्स के नाम लिख लीजिए। कौन कौन से पशु हमें यहाँ पाए गए हैं? हॉर्स, घोड़ा, ऑक्स, बैल, बुल, सांड, गोट, बकरी, शीप, भेड़, डॉग, कुत्ता, काव, गाय, एटसेट्रा इत्यादि और भी मिले हैं, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण एनिमल या हमें जानवरों के नाम या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब यहां पर मतलब क्वेश्चन बनेगा, अरे इकोनॉमिक्स एंड हो गया था मेरे अच्छे, लेकिन ये हम वैदिक काल का इकोनॉमी कर रहे हैं। वो इकोनॉमिक सब्जेक्ट अलग है और वैदिक पीरियड की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था अलग है। दोनों बातों में अंतर है मेरे बच्चे। ठीक है, हॉर्स के आगे लिख दो मोस्ट लव्ड एनिमल, सबसे प्यारा जानवर। तो आर्यों का या फिर वैदिक काल का सबसे प्यारा जानवर कौन सा है? क्योंकि हम ये जो इकोनॉमी कर रहे हैं, या तो आर्यों की इकोनॉमी आए तब भी एक ही बात है, या वैदिक काल की इकोनॉमी आए तब भी एक ही बात है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आर्यों का या वैदिक पीरियड का या ऋग्वेद में आर्यों का वैदिक काल का सबसे प्यारा जानवर, मोस्ट लव्ड एनिमल कौन सा मतलब मिला है या कौन सा पाया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा हॉर्स, घोड़ा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल गाय, सबसे महत्वपूर्ण जानवर गाय। सबसे महत्वपूर्ण जानवर गाय। अब गाय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों? देखो, घोड़ा इसलिए प्यारा था बिकॉज देवर वॉरियर्स, आर्यंस योद्धा थे। तो योद्धा होंगे तो बेटे घोड़े से लगाव सबसे अधिक होगा। और काव सबसे महत्वपूर्ण किस लिए है? तो लिख लेना, काव वॉज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। गाय विनिमय का साधन थी।
काउ वॉज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, गाय विनिमय का साधन थी। देखो, विनिमय का साधन का मतलब होता है कि गाय दो कुछ भी ले लो, यानी कि वो वस्तु जिसके माध्यम से हम कुछ लेन देन करते हैं उसको हम विनिमय कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो काउ वॉज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, गाय विनिमय का साधन थी। विनिमय का साधन का मतलब होता है कि जैसे आज के बदले में रुपए दो, नोट दो, कुछ भी ले लो, ऐसे ही गाय को दो कुछ भी ले लो, विनिमय का साधन थे। विनिमय का साधन थी गाय। हाँ ठीक है बेटा सूरज, में थोड़ा टाइम मतलब चेंज हुआ है ना, क्योंकि इसलिए इसलिए थोड़ा आपको ऐसा लग रहा होगा, टाइम थोड़ा चेंज मतलब हुआ है, तो ये धीरे धीरे ठीक मतलब हो जाएगा। ठीक है, विनिमय का साधन लिख लेना। काउ वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज अघन्या, गाय को अघन्या कहा गया है। अघन्या, काउ वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज अघन्या, गाय को अघन्या भी कहा गया है। इस शब्द का मतलब होता है कि किलिंग ऑफ काउ वॉज एन इलीगल एक्टिविटी, गाय की हत्या करना गैर कानूनी अपराध माना जाता था, यानी कि आप गाय की हत्या नहीं कर सकते थे। अघन्या का मतलब होता है जिसकी हत्या करना या जिसे मारना पाप हो, जिसे मारना सही ना हो। ठीक, तो गाय का ही एक और नाम है अघन्या। ठीक है, तो गाय और गाय से संबंधित वस्तुएं भी लेन देन के लिए इस्तेमाल होती होंगी, जैसे गाय का दूध, दही, छाछ, पनीर। ठीक है, इस प्रकार की वस्तु है। अच्छा, फिर पूछा जाएगा गाय के केयर टेकर को क्या कहते थे? गाय की देखभाल करने वाले व्यक्ति को क्या कहा गया है? देखभाल करने वाले व्यक्ति को कहा गया है दुल्हित्री। केयर टेकर ऑफ काउ was called as दुल्हित्री। गाय की देखभाल करने वाले व्यक्ति को दुल्हित्री कहा गया है। मतलब आज के समय का ग्वाला उस समय का दुल्हित्री है, जो उसे नहलाता था, दिलाता था, उसके काम करता था, उसकी साफ सफाई रखता था, दूध निकालता था, उसे कहते थे दुल्हित्री। अच्छा, सबसे अमीर व्यक्ति को वैदिक काल में या ऋग्वेद में क्या कहा गया है? मोस्ट रिच पर्सन या रिचेस्ट पर्सन। अब जाहिर सी बात है, आज के समय में जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा वो अंबानी, अदानी, और उस समय में जिसके पास सबसे ज्यादा गाय होती होंगी वही सबसे अमीर होता होगा। तो अमीर व्यक्ति जो होता था जिसके पास सबसे गाय होती होंगी, तो सबसे अमीर व्यक्ति को कहते थे, लिख लो, गोमत। क्या कहते थे? गोमत। मोस्ट रिच पर्सन वॉज कॉल्ड एज द गोमत। सबसे अमीर व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। ठीक है, सबसे अमीर व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। इस पॉइंट को याद कर लेना। मोस्ट रिच पर्सन वॉज कॉल्ड एज द गोमत। सबसे अमीर व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। गोमत। यस बेटे राजू, तो ये क्वेश्चन गाय से बनेंगे। ठीक है, गाय से नोट बनाकर एक पॉइंट लिख देना। मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स यूज्ड एज मनी। दूध एवं उसकी वस्तु पैसे के तौर पर प्रयोग की गई। यानी दूध और दूध से संबंधित वस्तुओं को भी पैसे या मनी के तौर पर, लेन देन के तौर पर इस्तेमाल किया गया।
क्यों अंकित जी, क्या हो गया बेटा? अच्छा ऐसी बात है, चलो मैं आज बोल दूंगा बेटा। ठीक है, तो ये तो आपको ये एनिमल वाला क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि बहुत सारे इनकी इकोनॉमी ही एनिमल बेस्ड थी, पशुपालन के ऊपर आधारित थी, पशुओं को पालकर जीवन निर्वाह किया करते थे। ठीक है, लिख लेना, इन वैदिक पीरियड या आर्यंस ऑल्सो बिलीव्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। लिख लो, खेती में भी विश्वास करते थे। आर्यंस या वैदिक काल में खेती भी होती थी, खेती भी होती थी। साथ साथ लिखो, इस चीज का आनंद आपको 1 साल के बाद पता लगेगा या 6 महीने के बाद, जब आप एग्जाम में बैठोगे आग लगा दोगे। इको के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे मुमरो, अगर नहीं आए हैं आपके बैच में तो। ठीक है, समझ गए? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, खेती भी होती थी। अब खेती में आपसे पूछेगा कुछ फसलों के नाम बताओ जो कि वैदिक काल में होती होंगी, तो एक तरफ तो यहां लिखो क्रॉप, अरे भैया फसल, भाइयों बहनों, और एक तरफ यहां लिख लो वैदिक नेम। इन फसलों के वैदिक नाम क्या थे? वैदिक नेम या फिर वैदिक नाम क्या था? आपका कोई ग्रुप है? नहीं बेटा, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो, जीएस बाय दीपक शर्मा के नाम से मिल जाएगा, उसी में आपको दीपक सर डाउट ग्रुप मिल जाएगा, उसी के अंदर डिस्कशन ग्रुप। चलो भाई, जो 2-3 फसलें लिखी है जरा उसका भी नाम पूरा लिख के कल्याण कर देते हैं आपका। एक पहली फसल लिखे वीट, अरे गेहूं, और वैदिक काल में गेहूं को गोधुम कहा जाता था। क्या कहते थे? गोधुम, गोधुम। अगली फसल बारले, जौ, और जौ को यवा कहा जाता था, यवा। क्या बात है, ये छपे छपाए मिलेंगे सब। फिर अगली फसल राइस, चावल, और चावल को विरही कहा जाता था, विरही। क्या कहते थे भैया? बिल्कुल आवश्यकता नहीं है लूसेंट टूसेंट कुछ भी लेने की बेटा, एनवायरमेंट स्टडी सिलेबस में है नहीं है? कौन? अच्छा अच्छा, कौन सा बेटा, कौन सा क्लास टाइम पर बेटा अंकित जी, कौन सा? ठीक है, अब आपसे पूछा जा, जैसे अब विरही, आज में जैसे राजमा चावल, कड़ी चावल, छोले चावल, दाल चावल ऐसे बोलते होंगे, दाल विरही, राजमा विरही, छोले विरही, आज के समय में अगर ये होती तो। अब आपसे पूछा जाएगा इसमें से सबसे महत्वपूर्ण फसल आर्यों की या वैदिक काल की कौन सी थी, तो बार्ले के ऊपर स्टार बना लो। बार्ले वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ वैदिक पीरियड। वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण फसल बार्ले या फिर जौ होती थी। हैप्पी बर्थडे बेटे हर्षवर्धन सिंह, हैप्पी बर्थडे मेरे बच्चे, हैप्पी बर्थडे। कितने साल का हो गया बेटा? कितने साल और पुरानी हो गई तेरी अलहड़ जवानी बेटे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो बनेगा फसलों से, एक क्वेश्चन बनेगा आपकी इनकी इकोनॉमी में, वो भी स्पेशली गाय से, एक क्वेश्चन आपका मतलब इसमें जो बनेगा इन जानवरों से बनेगा। सबसे महत्वपूर्ण जानवर गाय थी क्योंकि लेन देन होता था, और सबसे प्यारा जानवर घोड़ा था।
ऐसे ही सबसे महत्वपूर्ण फसल बारले थी, जौ थी, और पूजा पाठ में भी इस्तेमाल होती थी, ओम बूम बा फट। ठीक, ये चीज लाइव है बेटा मनीष। चलो ओके, बहुत बढ़िया। इकोनॉमी में ही आप लिख लीजिए, इन वैदिक पीरियड वी ऑल्सो फाउंड वन टैक्स। हमें वैदिक काल में एक कर भी प्राप्त हुआ है। उस टैक्स, उस कर का नाम लिख लीजिए बाली। बाली नामक हमें कर मिला है, और ये कर आप लोग लिख लो, प्रोडक्शन के ऊपर, उत्पादन के ऊपर लगाया जाता था। बाली फर्स्ट टैक्स है ये इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पहली बार हमें कोई टैक्स अगर देखने के लिए मिला है तो यही मिला है, पहला कर है ये, विश्व में पहला कर है। तो इस काल में एक टैक्स लगता था, एक कर लगता था जिसका नाम होता था बाली। 18 का हो गया हर्षवर्धन, वाह बेटे बालिग हो गया अब तो। अब वो डाल सकता है बेटे, अब तेरी भी उंगलियों बेटे निशान आने शुरू हो जाएंगे ऐसे तरह। तो ये पूरी की पूरी इकोनॉमी होती थी हमारे वैदिक पीरियड या फिर वैदिक काल की मेरे बच्चों। वैदिक पीरियड या वैदिक काल की पूरी की पूरी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। आर्यंस कैसे दिखते थे? आर्यंस बेटे बिल्कुल हमारा ही रूप थे, हमारे ही पूर्वज थे, लंबे चौड़े गोरे चिट्टे, ऐसे थे आर्यंस। अब आप हेडिंग डालो आर्यों की या वैदिक काल की रिलीजियस लाइफ के बारे में, धार्मिक जीवन। वैदिक काल की रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन। अरे टू द पॉइंट करा दूंगा, गागर में सागर, सब नोट सब किताबें फेल हो जाएंगी। रिलीजियस लाइफ में, धार्मिक जीवन में पहले तो लिख लो 33 देवी देवताओं के नाम प्राप्त हुए हैं, 33 गॉड्स। कितने मुख्यतः देवी देवताओं के नाम मिले हैं? तो 33 देवी देवताओं के नाम मिले हैं, 33 गॉड्स। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण देवी देवताओं का नाम लिखो, तो अगर इंपॉर्टेंट में भी लिखोगे तो सबसे पहले लिखो इंद्र, पहले नंबर पे इंद्र। लेकिन सर हम तो काले हैं। अरे देश में बेटा बहुत से लोग काले हैं। काले इसलिए हैं क्योंकि बेटे ओरिजिनली इंडिया की जो पॉपुलेशन रहती थी उनका रंग लगभग होता था डार्क या ब्राउन, ठीक है, क्योंकि हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से सांवले रंग के होते थे, ठीक है। तो मतलब ओरिजिनली आर्यों के मुकाबले लोग यहाँ काले थे। तो आर्यंस जो बाहर से आए तो यहाँ पहले से रहते थे ड्रेविडियंस, और जब ड्रेविडियंस और आर्यंस का वो हुआ मिलन, जो उससे बच्चा पैदा हुआ, तो कुछ बच्चे गोरे हुए, कुछ काले हुए, कुछ सांवले हो गए। इसी प्रकार से इंडिया में 3 प्रकार के रंग हैं। इंद्र, भगवान इंद्र, भगवान इंद्र को लिख लो गॉड ऑफ रेन। अरे भाई बरसात का देवता, क्या बात है। आपने कई जगह अगर पुराने सीरियल्स वगैरह कुछ देखे हैं तो उसमें देखा होगा, जब इंद्र को गुस्सा आती थी तो तूफान आता था, ठीक है, बरसात का देवता होता था इंद्र, और बाढ़ आती थी तो लोग बोलते थे त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम। तो इंद्र की इंपॉर्टेंस बहुत थी, महत्वता बहुत थी, क्योंकि पानी बहुत ही मेन होता था खेती बाड़ी के लिए भी और पशुपालन के लिए भी। इसलिए इंद्र को बरसात का देवता कहा गया। लेकिन इंद्र वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज पुरंदर। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया, पुरंदर, इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। पुरंदर शब्द का मतलब होता है, लिख लीजिए, ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, किलों को तोड़ने वाला। 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 सर ये बात हमारे पूर्वज भी लव मैरिज किए? यस हिमांशु कुमार जी, यस, हमारे पूर्वजों ने भी प्रेम विवाह कर रखे हैं। अभी मैं इसी क्लास में आपको बताऊंगा। इंद्र, इंद्र के हाथी का नाम लिख लीजिए भैया। इंद्र जी के पास एक व्हाइट एलिफेंट था, सफेद हाथी। इंद्र जी के हाथी का नाम था ऐरावत।
ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। एरावत, एरावत वॉज द नेम ऑफ द एलिफेंट ऑफ द इंद्र, यानी इंद्र के हाथी का नाम था एरावत। क्या नाम था भैया? एरावत। व्हाइट एलिफेंट था, सफेद हाथी था ये। ठीक। दूसरे नंबर पे सब, अगर आप लिखें अग्नि, अग्नि देवता भी का भी नाम मिलता है गॉड ऑफ फायर, मतलब आग के देवता, गॉड ऑफ फायर, आग के देवता। फिर तीसरे आप इसमें लिख लीजिए वरुण, वरुण, वरुण गॉड ऑफ एयर, यानी कि हवा के देवता। ठीक है, हवा के देवता, या खूबसूरती के देवता लिख सकते, कॉस्मेटिक के देवता, श्रृंगार के देवता। चौथे लिख लीजिए सोम देवता, सोम गॉड ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स, या गॉड ऑफ एल्कोहल, शराब के देवता या नशीले पदार्थों के देवता। ठीक है भैया, शराब के देवता या नशीले पदार्थों के देवता, क्योंकि सोम का एक वो मिलता था पेड़। ठीक है, सोम नाम का एक पेड़ मिलता था जिससे नशीले पदार्थ बनते थे, उसकी भी पूजा होती थी, इसीलिए शराब को हम सोम रस भी कहते हैं। और पांचवें देवता लिखे सबसे महत्वपूर्ण में सावित्री। कौन से देवता? सावित्री। कौन से देवता? सावित्री। सावित्री का मतलब लिख लीजिए गॉड सन, यानी कि सूर्य देवता, गॉड सन सूर्य देवता, गॉड सन सूर्य देवता। तो वैदिक काल में, आर्यों के काल में सूरज को सूरज नहीं बल्कि सावित्री कहा जाता था। ये सबसे 5 महत्वपूर्ण देवता हैं और इसी ऑर्डर में, यानी कि सबसे ज्यादा पूजा भी होती थी। जैसे कि पहले नंबर पे हमने कौन से देवता लिखे थे, याद करो मेरे बच्चों। पहले नंबर पे हमने लिखे थे इंद्र देवता, ये टॉप 5 देवता हैं। और इंद्र के ब्रैकेट में लिख देना मोस्ट वर्शिप्ड गॉड, सबसे अधिक पूजा इंद्र की होती थी। मोस्ट वर्शिप्ड गॉड, सबसे अधिक पूजा इंद्र की होती थी, सबसे अधिक पूजा। तो सभी ईश्वरों में सबसे अधिक पूजा किसकी होती थी? इंद्र की होती थी। इंद्र के लिए ऋग्वेद में लिख लीजिए 250 हाइम्स, 250 श्लोक प्राप्त हुए हैं, 250 श्लोक। तो आपसे मतलब पूछा जाएगा कि भाई मैंने याद करो, मैंने बताया था 1028 श्लोक मिले हमें कुल मिला के ऋग्वेद में, और उस 1028 में से 250 हाइम, 250 श्लोक हमें इंद्र के प्राप्त हुए। एग्जाम में कई बार आपसे ये भी पूछ लेता है, 1028 एग्जैक्ट नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा मोर देन 1000, यानी कि हमें ऋग्वेद या वैदिक काल में कितने श्लोक मिले हैं। तो आंसर उसमें ये भी हो सकता है मोर देन 1000, यानी 1000 से अधिक। ठीक है सर, हमारे यहाँ लाइट नहीं रहती। फागरिया जी लिखती हैं कि सर मतलब 8 घंटे लाइट काटी जाती है। तो उसके लिए आप सिंपल ये कर सकते हैं कि एक पावर बैंक आता है मोबाइल का, आप वो पावर बैंक मार्केट से खरीद लीजिए। ठीक है ना, 10,000 mAh का मतलब आपके लिए बहुत है। 10,000 mAh का आप उसे परचेज कर लीजिए। जब जब लाइट रहे तो मोबाइल और वो दोनों चार्जिंग पे लगा दो, और वो हमेशा आपकी चार्जिंग पे लगी रहनी चाहिए। तो पूरे दिन आपका मोबाइल कट जाएगा। एक बार पावर बैंक से आपके 2 से 3 बार आपका मतलब मोबाइल चार्ज हो जाएगा, लाइट रहे या ना रहे। ठीक है, चलो। तो ये आपके देवी देवताओं से क्वेश्चन बनेंगे, नोट बनाकर पॉइंट लिखें। नोट बना के, बहुत ही प्यारा पॉइंट है ये। हाँ जी, इन थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेदा, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, इन थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेदा, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, तीसरे मंडल में वी फाउंड गायत्री मंत्र, हमें गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ है। तो पहले तो याद करो, मैंने बताया था कि ऋग्वेद में कुल मिलाकर 10 मंडल 10 चैप्टर मिले हैं।
वरुण शब्द का मतलब होता है हवा और हवा से बनने वाला पानी, ठीक है, तो उसका मेनली हवा रहेगा, खूबसूरती का देवता रहे वरुण। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र जो तीसरे मंडल में मिला है, इसके कंपोजर लिख लीजिए रचयिता। किसने इसको लिखा? ठीक है भाई, रचयिता। तो रचयिता में नाम लिख लीजिए विश्वामित्र, महर्षि या ऋषि विश्वामित्र, विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। वही बेटे मेनका वाले विश्वामित्र, विश्वामित्र। तो ऋषि या महर्षि विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र लिखा गया। पूछा जाएगा ये गायत्री मंत्र किस देवी देवता के लिए समर्पित था, तो लिख देना गॉड सन, यानी कि सूर्य देवता के लिए। गायत्री मंत्र डेडिकेटेड टू गॉड सन, गायत्री मंत्र सूर्य देवता के लिए समर्पित था या फिर सूर्य देवता के लिए लिखा गया था? सूर्य देवता के लिए लिखा गया था। सर सीरियल में वरुण को गॉड ऑफ वाटर कहा गया बेटा, वो रॉन्ग, मतलब थोड़ा वैसे ही एग्जैगरेट कर दिया होगा, क्योंकि गॉड ऑफ वाटर या बरसात का देवता मिली इंद्र रहे, पानी के देवता वरुण अवश्य मतलब रहे। हाँ, उस पानी से जब मतलब सॉरी हवा के देवता रहे वरुण, उनसे हवा से जो बनने वाला पानी है उसको मतलब हम अवश्य कॉन्टेक्ट में ले सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तीसरे मंडल से बनेगा। अच्छा जी, दूसरा नोट आप मतलब यहीं पर ही लिखें। इन नाइन्थ मंडल, नौवें मंडल में वी फाउंड इंफॉर्मेशन अबाउट गॉड सोम, हमें सोम देवता की जानकारी प्राप्त होती है। तो आपसे मतलब पूछा जाएगा कि बताओ कौन से मंडल में हमें सोम देवता के बारे में लिखा लिखाया मिलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा नौवें मंडल में सोम देवता के बारे में मिलता है। सर मैं कल पेपर देख के आया, आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चन छपे छपाए आ गए, थैंक यू। कोई बात नहीं दिवाकर जी, मैं और कोशिश कर रहा हूँ और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन तैयार करें, कंटेंट और अच्छे करें, ताकि किसी भी कंटेंट की आवश्यकता आपको ना पड़े। मैं इतना बोल सकता हूँ कि हालांकि ये जो कंटेंट है आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए इनफ है। ठीक है, नौवें मंडल में। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, अगला नोट। इन ऋग्वेद में वी फाउंड टोटल 108 उपनिषद, हमें ऋग्वेद में कुल मिलाकर 108 उपनिषद प्राप्त हुए हैं। वी फाउंड टोटल 108 उपनिषद, हमें कुल मिलाकर 108 उपनिषद प्राप्त हुए हैं। कितने उपनिषद हमको मतलब मिले हैं? 108 उपनिषद, 108 उपनिषद। तो ऋग्वेद में कितने उपनिषद हैं? कितने उपनिषद हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा 108। उपनिषद शब्द का मतलब लिख लीजिए, मीनिंग इस शब्द का मतलब होता है सिटिंग नियर, समीप, बैठना या किसी के पास बैठना। ऐसा ज्ञान जो कि गुरु जी के पैरों के पास बैठ के लिया जाता हो, उसे उपनिषद कहा गया है। तो उपनिषद में हमें किसके बारे में मिलता है? लिख लीजिएगा, हिंदुज्म के बारे में मिलता है, यानी कि हिंदूवाद के बारे में मिलता है, हिंदू धर्म के बारे में मिलता है। हिंदूवाद या हिंदू धर्म के बारे में हमें उपनिषदों में देखने के लिए मिलता है। ठीक, 108 उपनिषद। इन सभी उपनिषदों में एक सबसे मशहूर उपनिषद का नाम लिख लीजिए। फेमस कौन सा रहा? सबसे मशहूर कौन सा रहा? इन सभी उपनिषदों में सबसे फेमस रहा मुंडोक उपनिषद या मुंडक उपनिषद। कौन सा उपनिषद? मुंडोक या मुंडक। और मुंडक उपनिषद में वी फाउंड द वर्ड सत्यमेव जयते। मुंडक उपनिषद से ही हमें सत्यमेव जयते नामक शब्द प्राप्त हुआ है। सत्यमेव जयते, वी फाउंड द वर्ड सत्यमेव जयते, हमें सत्यमेव जयते नामक शब्द प्राप्त हुआ है।
देख रहे हो कितनी कितनी इंफॉर्मेशन है। 9वें मंडल में सोम देवता है, 108 उपनिषद है ऋग्वेद में। उपनिषद शब्द का मतलब पास बैठना, हिंदू धर्म से संबंधित है। मशहूर उपनिषद है मुंडोक, जहां से हमें शब्द प्राप्त हुआ है सत्यमेव जयते नामक शब्द हमें एक यहां से प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार की रिलीजियस लाइफ या धार्मिक जीवन हुआ करता था। अब आपसे पूछी जाएगी वैदिक काल की या आर्यंस की सोशल लाइफ। सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ या सामाजिक जीवन। थैंक यू बेटे रुद्र। हाँ, देखो अगर हम सोशल लाइफ या सामाजिक जीवन की बात करें तो आर्यों का सामाजिक जीवन था, पहले तो लिख देना ट्राइबल, जनजातीय समाज था। ये एक तो ये पता होना चाहिए कि जनजाति समाज था, ट्राइबल सोसाइटी थी, ट्राइबल जनजातीय समाज था। जनजाति का मतलब फॉरेस्ट बेस्ड थे, वन के ऊपर, जंगलों के ऊपर आधारित थे ये सभी के सभी। वन के ऊपर, जंगलों के ऊपर आधारित थे ये सभी के सभी। ठीक है, हाँ। अब इनके समाज में हमें दो बातें देखने के लिए मिली हैं, दो बातें। कितनी बातें देखने के लिए मिली हैं? दो बातें। एक तो हमें इनके समाज में मिलेगा, अभी हम पढ़ेंगे वर्ण सिस्टम के बारे में, यानी कि वर्ण व्यवस्था के बारे में। वर्ण सिस्टम के बारे में मतलब के वर्ण व्यवस्था के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे भैया? वर्ण व्यवस्था के बारे में। और एक आप पढ़ेंगे आश्रम सिस्टम के बारे में, आश्रम व्यवस्था के बारे में। ठीक है भैया? ओहो, आश्रम व्यवस्था के बारे में। कोई किताब नहीं लेनी रोहेल पटेल जी। सबसे पहले हम करेंगे 5 से 6 क्वेश्चन पूछते हैं बेटा बेबा। वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था। वेदों में 4 प्रकार के हमें वर्ण मिले हैं। कितने वर्ण मिले हैं? 4। यानी कि वैदिक समाज, वैदिक सोसाइटी, वेदों का समाज 4 वर्णों में बांटा गया था। बहुत है बेटा, मोर देन एनफ है रोहित जी। हाँ, और वर्ण सिस्टम की थ्योरी बेस्ड है गॉड ब्रह्मा के ऊपर, यानी कि भगवान ब्रह्मा जी के ऊपर आधारित है। मतलब ऐसा माना जाता है कि सभी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई है, गॉड ब्रह्मा से हुई है। ठीक,
बोला कि कुछ लोग ब्रह्मा जी के माउथ से निकले। माउथ बोले तो मुख से निकले, मुख। फिर बोला गया कि कुछ लोग ब्रह्मा जी के आर्म से निकले हैं, भुजाओं या हाथ से निकले हैं, हाथों से। फिर कहा गया कि नहीं, कुछ लोग ब्रह्मा जी के स्टमक, पेट या फिर उदर से निकले हैं, उदर और पेट, उदर। और फिर कहा गया कि नहीं, कुछ लोग ब्रह्मा जी के फीट यानी कि पग, पैरों से निकले हैं, पग पैरों से निकले हैं। अलग अलग इतिहास का मतलब कहा गया 4 ही प्रकार के पाए गए। जो माउथ से निकले हैं, मुंह से, उन्हें तो कहा गया ब्राह्मण। मतलब इसका मतलब जो अच्छी अच्छी बात करेंगे, उपदेश देंगे, ज्ञान की बातें करेंगे, तो उस समय के आप टीचर समझ लीजिए। आम से मतलब हाथों से निकले, उनका काम था समाज की रक्षा करना, इन्हें कहा गया क्षत्रिय। क्या बोला गया है जी? इन्हें बोला गया क्षत्रिय। और स्टमक जो पेट से निकले, इन्हें बोला गया वैश्य। वैश्य यानी कि भाई व्यापारी लोग, बनिए लोग, ठीक है। और फीट से जो निकले, इन्हें बोला गया शूद्र। क्या बोला गया? इनको बोला गया शूद्र। छापो, ये हैं कुल मिलाकर 4 वर्ण। ये 4 वर्णों के हमें नाम प्राप्त हुए हैं। मतलब वैदिक समाज 4 वर्णों के ऊपर आधारित था। ब्राह्मणों का काम है अच्छी अच्छी बातों को बोलना, उपदेश देना, ज्ञान की बातें करना। क्षत्रियों का जो मतलब काम होता था वो समाज की रक्षा करना, हथियार उठाना। वैश्य व्यापारी होते थे, पेट पालने का काम था। और शूद्र बोले तो इन तीनों की सेवा करने वाले। लेकिन अब वर्ण सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। ये कार्य के ऊपर आधारित थी, कार्य के ऊपर आधारित थी, लिख लेना। ठीक है, तो आप इस बात को जरा समझने का प्रयास कीजिए कि ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण होता था, या क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय होता था, शूद्र का बेटा ही शूद्र होता था, या वैश्य का बेटा ही वैश्य होता था। ऑक्यूपेशन क्लास बेस्ड था, कार्य आधारित था। अगर जैसे कोई क्षत्रिय ज्ञान प्राप्त कर ले तो वो ब्राह्मण हो सकता था। और वर्ण व्यवस्था के बारे में हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है वो ऋग्वेद के 10th मंडल में मिली है, 10वें मंडल में मिली है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें इसकी जानकारी प्राप्त हुई है। कौन सा मंडल? 10वां मंडल, 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ण सिस्टम। वर्ण का मतलब जाति नहीं, वर्ण का मतलब होता है सॉरी, मतलब वर्ण का मतलब कास्ट नहीं, बल्कि वर्ण का मतलब है क्लास। और क्लास आप चेंज कर सकते हैं मेहनत करके, पढ़ लिख कर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन वर्ण व्यवस्था से मिलेगा। अब बात करते हैं आश्रम सिस्टम की। आश्रम व्यवस्था की बात करते हैं, आश्रम व्यवस्था की, ठीक है। चार प्रकार के आश्रम मिले हैं। ब्रह्मचर्य, एक ब्रह्मचर्य,
इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, ब्रह्मचर्य का मतलब स्टूडेंट लाइफ। छात्र एवं छात्राओं का जीवन, यानी कि स्टार्टिंग के दौर में आपको कुछ और नहीं सोचना चाहिए। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, स्टूडेंट लाइफ जीनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। ठीक। दूसरा स्टेज है इसमें गृहस्थ। नौकरी वोकरी के बाद या जब कामकाज मिल जाता है तो आदमी गृहस्थ जीवन में फंस जाता है। गृहस्थ, हाउस होल्ड लाइफ, परिवार का जीवन, मतलब बीवी बच्चे, मोह माया। इंसान धीरे धीरे मोह मायाओं में फंसता हुआ चला जाता है, बीवी बच्चों में फंसता हुआ चला जाता है। इसे मतलब कहते थे गृहस्थ। फिर आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ, इसको आप लिख लीजिए हर्मिट लाइफ। हर्मिट लाइफ का मतलब होता है आंशिक तौर से सेवानिवृत्त। आंशिक सेवा निवृत्त, मतलब धीरे धीरे इंसान अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होने लगता है, अपने जिम्मेदारियों को छोड़ने लगता है। जब धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगते हैं तो माता पिता का इन्वॉल्वमेंट कम होने लगता है, क्योंकि आश्रम सिस्टम ये मेल डोमिनेटिंग समाज था, पुरुष प्रधान समाज था। ठीक है, तो इसी से मतलब हमें पता लगता है कि ये पुरुष प्रधान समाज था, तो ये सब कुछ पुरुषों के हिसाब से मतलब लिखा गया। तो आदमी जो मतलब होता है वो धीरे धीरे मतलब क्योंकि उसके बच्चे उसकी बात नहीं सुनते, उसे लगता है कि अगर मैं घर के मामलों में ज़्यादा दखलंदाजी दूंगा तो केसेस बड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो घर की सुख शांति के लिए धीरे धीरे जिम्मेदारियों से मुक्त होने लगता है, कम इन्वॉल्वमेंट करता है। जैसे कि भाई अपने बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को बार बार समझा रहा, बेटा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो सर, ऐसा ऐसा मत करो। तो एक दिन औलाद बोलती है बस पापा बस बहुत हो गया, अब हम बड़े हो चुके हैं, हम समझदार हो चुके हैं, बार बार हमें ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। तो आदमी सोचता है अरे यार ये क्या हो गया, इनके लिए मैंने इतने तप किए, इतने सेक्रीफाइसेस किए, सुबह से लेकर शाम तक काम किए। ठीक है, और ये आज बच्चे मेरे को ज्ञान दे रहे हो, हाड़ में जाओगे, तुम्हें जो करना है करो, मेरे को सुकून चाहिए। इसलिए आदमी इतने कलेश को निपटाने के लिए आखिरी आश्रम में चला जाता है सन्यासी। सन्यासी तो आप समझते होंगे यार, मोह माया से मुक्त व्यक्ति, पूर्णतः दाल रोटी और भाई छाछ रायता दे दो, हरी चटनी ले लेगा, खीरा ले लेगा, बोले भाई तुम्हें जो करना है करो, मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं, ये पड़े हैं पैसे, आग लगा दो इनमें। ठीक। इस तो चार आश्रम मिले, तो चार ही वर्ण हैं और चार ही आश्रम है। चार वर्ण, चार आश्रम। ठीक। अच्छा, चार वर्ण चार आश्रम, तो इतना हमें वैदिक पीरियड में या वैदिक काल में देखने के लिए मिला है। ठीक है जी, इस चैप्टर के हिसाब से वैदिक काल में टाइप्स ऑफ मैरिजेस भी मिली है। लिख लीजिए विवाहों के प्रकार। विवाहों के प्रकार, शादियों के प्रकार, ठीक है बेटा अंकित आज ही बोल दूंगा। अन्य अन्य प्रकार के विवाह मिले हैं, जैसे सबसे पहले तो आप लिख लो, हमें मिला है पॉलीगैमी मैरिजेस। पॉलीगैमी का मतलब है बहुविवाह। लिख लो पॉलीगैमी मैरिजेस, बहुविवाह। एक से अधिक शादियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक से अधिक शादियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
बहुविवाह भी दो प्रकार के पाए गए। पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री का मतलब होता है बहुपति विवाह, बहुपति, बहुपति विवाह यानी एक से अधिक मेल, मोर देन वन हस्बैंड, या मेल, एक से अधिक पुरुष के साथ रहने वाली स्त्री। यानी भाई महिलाएं भी एक से अधिक शादियां कर सकती थी, जिसे कहा गया पॉलीएंड्री। ठीक है, यानी बहुपति विवाह। कहने का मतलब यह है कि एक स्त्री एक से अधिक शादियां कर सकती थी, एक ही समय में एक से अधिक पति रख सकती थी। और एक मिली है पॉलीएंड्री, सॉरी पॉली, माय मिस्टेक, पॉलीजिनी मतलब बहु पत्नी विवाह, मोर देन वन वाइफ, एक से अधिक पत्नी या फीमेल औरत के साथ रहने वाला व्यक्ति। तो पुरुष भी एक से अधिक शादियां कर सकते थे, एक ही समय में कितनी भी बीवियां रख सकते थे, और महिलाएं भी कितनी भी शादियां कर सकती थी, एक से ज्यादा हस्बैंड या पति रख सकती थी। मुझे ये कल्चर इसलिए पसंद आता है क्योंकि सबसे अच्छी बात इसमें मतलब ये थी कि बराबर बराबर के अधिकार थे, बराबर बराबर के मतलब अधिकार थे इसमें, बराबर बराबर के अधिकार इसमें दिए गए। ठीक, एक विवाह हमें इसमें मिलता है, आप लिख लीजिए गंधर्व, गंधर्व मैरिज, गंधर्व विवाह। इसका मतलब है, लिख लो, लव मैरिज, प्रेम विवाह। लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। तीसरा असुर मैरिज, असुर विवाह, लिख लेना, मैरिज बाय कैप्चर, मैरिज बाय कैप्चर, भगाकर शादी करना, भगाकर शादी करना। मतलब लड़की लड़के से प्यार तो करती है, लेकिन कहती है देखो जी मैं आपके साथ भाग नहीं सकती, डर लगता है, लेकिन अगर मुझे उठा के ले जाओ, भगा के ले जाओ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भाग चलूंगी आपके साथ। इस प्रकार की शादी का एग्जाम्पल लिख लीजिए, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी। रुक्मिणी और भगवान कृष्ण की शादी असुर विवाह का उदाहरण था, और असुर विवाह को राक्षस विवाह भी कहा गया है। और एक शादी जो मुख्य पाई गई वो पेशाच मैरिज, पेशाच विवाह, पेशाच मैरिज, पेशाच विवाह लिख लीजिए, मैरिज बाय फ्रॉड, धोखे से की गई शादी, धोखे से की गई शादी, धोखा। मतलब लड़का लड़की से बहुत प्यार करता है, जैसे कि आपने वो सॉन्ग सुना होगा, तू है मेरी किरण, लेकिन लड़की लड़के को बिल्कुल भी नहीं चाहती। ऐसे में लड़का लड़की को नशीला पदार्थ देता है, उसे बेहोश करता है, बेहोशी में उसके साथ साथ फेरे लेता है, शादी करता है। ऐसी शादियां भी देखने के लिए मिली हैं। ये चार मुख्य शादियां थी। नोट बनाकर पॉइंट लिख लेना, दो नोट लिखेंगे। पहला आप नोट लिख लीजिए, देयर वॉज नो चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह नहीं होते थे। वैदिक काल में सबसे अच्छी बात, कैसी भी शादियां होती थी लेकिन बच्चों की शादियां नहीं होती थी। हमारे पूर्वज बहुत समझदार थे। देयर वॉज नो चाइल्ड मैरिज, अच्छा मैंने लेबर लिख लिया, सॉरी सॉरी, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड तो लेबर याद आता है। देयर वॉज नो चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह नहीं होते थे, बच्चों की शादियां नहीं हुआ करती थी। और एक फीमेल could choose, females could choose their husbands. महिलाएं अपना पति खुद चुन सकती थी, महिलाएं
अपना पति खुद या स्वयं चुन सकती थी। देख रहे हो कितना एडवांस है। मतलब आज से आप देखो 3,500 साल पहले भी, करीबन 2,000, 2,500, 3,000 साल पहले भी महिलाओं को इतना अधिकार था कि वो अपना पति खुद चुन सकती थी। तो ये पूरा वैदिक काल का जो मैंने आपको कराया, ये पूरा का पूरा आपका था भाई सामाजिक स्ट्रक्चर, रिलीजियस स्ट्रक्चर और आज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। अब वैदिक काल में जो आपका एक पॉइंट रह गया है वो महाभारत रह गया है। यानी लेटर वैदिक पीरियड में एक युद्ध हुआ है जिसे इतिहासकारों ने महाभारत का नाम दिया है। इसे हम कल देखेंगे ठीक दोपहर 1 बजे। 1 बजे मेरी क्लास का टाइमिंग शिफ्ट हो गया है। सुबह पहले 10 बजे होती थी, अब 1 बजे होती है, क्योंकि 10 बजे बड़े रीजनिंग वाले सर मतलब क्लास लेते हैं, तो मेरी टाइमिंग अब 1 बजे की हो गई है। चलिए कल आपसे मिलते हैं। पीपीटी पीडीएफ पूरी आप तक अपलोड करवा दूंगा, और कल जैसे ही ये लेक्चर आपका मतलब समाप्त हो जाएगा वैसे ही कोशिश करेंगे कि परसों तो नहीं, परसों हाँ, मतलब फिर इस चैप्टर के बाद हम इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। और सुबह 9 बजे की मेरी यूट्यूब की टाइमिंग है, उस पर प्रैक्टिस सेशन अब मतलब शुरू होंगे आपके CHSL के एग्जाम के हिसाब से। बाकी भाई आप GS by दीपक शर्मा के नाम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच सर।